नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप सभी को याद होगा जनवरी 2020 जब सीए और एनआरसी को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे और आंदोलन में शामिल लोग केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ही थे, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अन्य समुदाय के लोग भी काफ़ी साथ दे रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से यह आंदोलन मुस्लिमों का था। इसी आंदोलन के चलते कर्नाटक के बीदर में एक शाहीन इंस्टीट्यूट है, शाहीन स्कूल है, जहां पर छात्रों के द्वारा, जो कि 5, 6, 7, 8 क्लास के छात्र थे, उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम का आधार यही था एनआरसी सीए, जिसमें उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कानून का विरोध किया गया था इस जो नाटक है, इस नाटक में। तो इसके बाद स्कूल का प्रबंधन हो, वहाँ के प्रिंसिपल हो, नाटक में जो नाट्य कर रहे थे वह बच्चे हों, उनके माँ बाप पर भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ तक कि कुछ लोगों को 1 हफ्ते के बाद जमानत मिली, लेकिन मौजूदा समय में यह जो कार्रवाई चल रही थी, इन सभी को रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि यह सब राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ सोचने वाली कि जब कर्नाटक में कांग्रेस आती है तब जाकर के इन लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी थी तब तक इन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही थी। इन्हें राजद्रोह के अंतर्गत फंसाया जा रहा था, मैं यही कहूँगा, फंसाया जा रहा था। आप स्वयं सोचें कि जिस कानून को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलनकारियों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा नहीं चलता, तब उसका जो नाटक किया जाता है उस पर राजद्रोह का मुकदमा कैसे चल सकता है? सोचनीय बात है यह। देखिए, भारत के भीतर मैं अपने कई कार्यक्रम में, कई लेखों में यह स्पष्ट कर चुका हूं कि ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका सत्ताधारी दल के अधीन है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा, बल्कि मैं मैं नहीं कह रहा हूं, काफी ऐसे जज एवं जस्टिस निकल कर आए जो कि पूर्व हैं, उन्होंने खुद यह बात कही है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के अधीन हो चुका है। यह उनका कहना है, मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। यह बात मेरी नहीं है, यह मेरी उपज नहीं है। लेकिन जब इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जब इस तरह के हथकंडे सामने आते हैं, तब उंगली उठाना स्वाभाविक हो जाता है। एक स्कूल जो देश के भीतर आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन का नाट्य रूपांतरण करता है, तो आप उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने लगते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, और यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति एवं समुदाय का हो, या किसी भी दल का समर्थक क्यों ना हो, वह इस बात को भली भांति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वह कितनी दोहरी है। डायलॉग्स कुछ और होते हैं चुनावों के समय में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उनकी जो नीतियां होती हैं वह सदैव से ही अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ रहती हैं। तो जिस तरह से अब इस स्कूल को राहत दी गई है, तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस के सत्ता में आने की वजह से ही कर्नाटक में शाहीन नामक इस स्कूल को राहत मिली है, या इसका कोई और कारण हो सकता है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।